राहुल ने केजरीवाल के साथ गठबंधन पर कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली में राहुल गांधी की पहली रैली में उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस की रैली देख बीजेपी और आप के उड़े होश। पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही थी। खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच डील हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने उन सभी खबरों पर ब्रेक लगा दिया। राहुल ने दिल्ली में पहली ही चुनावी रैली में मोदी और केजरीवाल दोनों को घेर लिया, जमकर निशाना साधा, झूठा और धोखेबाज बता दिया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि दिल्ली में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। राहुल गांधी के ऐलान से अब कांग्रेस के अंदर भी उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अब खुलकर बीजेपी के साथ आप के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि जब से अजय माकन ने केजरीवाल पर होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की थी, तभी से कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस दिखाई दे रहे थे। दावे यहां तक किए जाने लगे थे कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको समर्थन दे दिया है, चुनाव मैदान छोड़ दिया है। लेकिन राहुल गांधी के तेवरों से साफ हो गया है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और अब उसके प्रचार अभियान में और भी तेजी आने वाली है। तो क्या है दिल्ली को लेकर कांग्रेस का प्लान? आज हम इसी को लेकर अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की सीलमपुर में पहली रैली हुई और इस रैली में राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया। राहुल ने कहा कि केजरीवाल भी मोदी की तरह झूठे वादे करते हैं। राहुल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आरक्षण की सीमा बढ़ाने और जाति जनगणना को लेकर अपना रुख साफ करना होगा। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। केजरीवाल पर तीखा तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि आदिवासी और ओबीसी की बात तो मोदी और केजरीवाल दोनों करेंगे, लेकिन जब इन्हें भागीदारी देने की बात आएगी तो दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। मोदी की तरह ही केजरीवाल की नीतियां भी हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने अडानी के बारे में कभी बोला? वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि जैसे पीएम मोदी प्रचार और झूठे वादे करते हैं, वैसी ही रणनीति अरविंद केजरीवाल की भी है। इसमें कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस बनाने और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, लेकिन क्या वो सफल रहे? क्या दिल्ली से भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या दिल्ली में आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं? राहुल ने कहा कि केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। राहुल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला तो बीजेपी और आरएसएस को भी नहीं छोड़ा। राहुल ने कहा, देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है
और चाहे कुछ भी हो जाए हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे। आजकल बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं। ये लोग नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं और डराते हैं। राहुल ने कहा, देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में साफ लिखा है, पहले पेज पे लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं। डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि आज हर किसी पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।